जी, सभी को सादर नमस्ते। हम कक्षा का प्रारंभ करते हैं। सूक्त 21, मंत्र संख्या 85। ओम आनो यज्ञं दिविप्रशं वायो याहि सुमन्मभिः अन्तः पवित्रः उपरि श्रीरानो अयं शुक्रो आयामिते। मंत्रार्थ। वायो, हे प्रवाहमान सृजनशील, नो हमारे दिव्य प्रशम दिव्यता को स्पर्श करने वाले यज्ञम दान संगति को सुमन अभी सुंदर मन से आ या ही प्राप्त हो आए। अंतः भीतर पवित्र पवित्र उपरि ऊपर श्रीरानो श्रीमान अयम यह ते तुम्हारा शुक्रो शुद्ध पवित्र आया भी प्राप्त करता है। भावार्थ। यज्ञ यजन, यज धातु का अर्थ है देव पूजा संगति करण दान। देव भावना से ऐसे पवित्र कार्य सुंदर मन से ही किए जाते हैं। इनमें परमात्मा का आह्वान स्मरण स्वाभाविक है, अनिवार्य है। श्री तथा शुक्र अर्थात पवित्रता को भीतर धारण करने की भावना भी महत्वपूर्ण है। यही हमें प्राप्त करना है। यही यजन का उद्देश्य तथा फल भी है। मेरे वायो वय पूर्ण करना, ग्रंथ होना, प्रभावित वाहित करना, जाना होना, इच्छा करना, भोजन खाना, वे गुणना रचना स्वयं करना, नो सर्वनाम विविध प्रशम दिव प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना, स्पर्श छूना, कंपन करना, यज्ञम यज देव पूजा संगति दान करना, उत्तर मनन करना, आ या आना या अंतः उपसर्ग पवित्र पवित्र करना, उपरि अव्यय श्रीरानो श्री सेवा करना, आश्रय होना, श्रेय होना, श्री पकाना, परिपक्व करना, अयम सर्वनाम से सर्वनाम, शुक्रो शुभ जारा तुच्छ शुद्धि करना, शुद्ध होना, पवित्र होना, आयामी अय जाना। ओम। ओम हम ब्रह्म ओम यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 85। ओम आनो यज्ञं द्रविस्पृशं वायो याहि सुमन्मभिः अन्तः पवित्रः उपरि श्रीणानो अयं शुक्रो अयामिते। इस मंत्र में वायु शब्द संबोधन कारक में है। हे वायु, हे प्रवाहमान सृजनशील, संबोधन जिसे करते हैं गद्य वाक्य में सबसे पहले वही शब्द आता है। तो हे वायु, हे प्रवाहमान सृजनशील, वायु सामान्य शब्द है, बहुत बार आया है, हम सब परिचित हैं। इसमें वह धातु जाना, उड़ना, वागति करना, गंध होना, प्रवाहित करना, वी धातु गति करना, व्याप्त होना, इच्छा करना, वे धातु का अर्थ बुनना, सृजन करना, बुनना का ही भाव है, सृजन करना, रचना। तो वायु शब्द में इन विभिन्न धातुओं में व्यक्त किए गए विविध गुण समाहित हैं। इसी को सहज भाव से हम लोग कहते हैं प्रवाहमान सृजनशील। इन सबको समेटते हुए वायु का जो मुख्य भावार्थ ग्रहण किया गया है वो है प्रवाहमान सृजनशील। हे वायु, हे प्रवाहमान सृजनशील। तो अब देखिए मंत्र को।
वायु को संबोधित किया गया है उससे कुछ कह रहे हैं। और स्वाभाविक है, ये वायु शब्द से भी हम परमेश्वर को ही संबोधित कर रहे हैं। कह सकते हैं हे प्रवाहमान सृजनशील परमेश्वर, अथवा लौकिक अर्थ में उसके उपासक दिव्य गुणवान सज्जन विद्वान देवजन जो उसके उपासक हैं, उनको भी हम वायु शब्द से, इन गुणों से संबोधित करते हैं। स्वाभाविक है, परमेश्वर के उपासकों में वैसे गुणों की अपेक्षा की जाती है। सूक्ष्म स्तर पर ही सही, परमेश्वर की तरह अनंत गुण की पराकाष्ठा तो नहीं हो सकती। कोई भी गुण परमेश्वर के स्तर पर विराट नहीं हो सकता, परंतु अपने सामर्थ्य भर हम गुणों को अपनाने का प्रयास अवश्य करते हैं। क्या आनो यज्ञम दिविस प्रसम, अब क्या अपनाना है परमेश्वर से, क्या हम कहना चाह रहे हैं। आ उपसर्ग सम्यक समन्तात नो, हमारे नो सर्वनाम है हमारा, हमारे लिए, हमको विविध विभक्तियों में नो शब्द प्रयोग होता है। तो आनो यज्ञम, यजन को, यज्ञ देव पूजा संगति दान करना, यज्ञम का अर्थ हुआ देव पूजा संगति दान को। दिव्य प्रसम, दिव्य दिव्यता अथवा दिव्य देवलोक, देवलोक जिसे हम कहते हैं प्रकाशमान आकाश, दिव्य प्रसम, दिव्य स्पर्शम, इस प्रकार से भी इसका भाव आप समझें। दिव्य स्पर्शम, दिव्य को स्पर्श करता हुआ, दिव्य को स्पर्श करने वाला। दिव्य का अर्थ प्रकाशमान, दिव्य धातु के अनेक अर्थ हैं, बहुत से गुण उसमें समाहित हैं। मुख्य रूप से प्रकाश को ग्रहण कर रहे हैं। तो आनो यज्ञम दिव्य स्पर्शम, यजन को, और वो यजन भी कैसा, जो दिव्यता को स्पर्श करता हो, उस दिव्य प्रकाश को स्पर्श करता हो। यजन को केवल कोई कर्मकांड मान लेना कि हमने कोई निर्धारित कर्मकांड क्रिया कर दी और यजन हो गया, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। जो वेद की भावना है वह ऐसा संकीर्ण अर्थ यजन का नहीं कर सकती। यजन का भाव देव पूजा संगति दान करना, और इस मंत्र में बताया जा रहा है वह यजन कैसा हो, दिव्य स्पर्शम, वह दिव्यता को स्पर्श करने वाला हो। वायु, हे वायु, हे प्रवाहमान सृजनशील परमेश्वर, या ही, क्योंकि या धातु का अर्थ जाना, चलना, गति करना। कहते हैं हे वायु, या ही, चलें, जाएं, ठीक है। इस मंत्र में सबसे पहले आ उपसर्ग आया है। अन्वय करते समय इस आ को इस क्रिया के साथ लेंगे। सामान्यतः जैसा कि हमने बताया है कि लौकिक संस्कृत भाषा में उपसर्ग तो धातु के साथ जुड़े होते हैं, अलग नहीं होते, परंतु वेद में उपसर्ग अलग भी हो सकते हैं, बहुधा अलग होते हैं, कहीं कहीं जुड़े होते हैं, अर्थात वे जुड़ भी सकते हैं और अलग भी आ सकते हैं, परंतु अर्थ करते समय, अन्वय करते समय हम उन्हें उचित शब्द या धातु के साथ जोड़ देंगे। जो भी शब्द है, क्रियाएं हैं, किसी भी रूप में वो शब्द हो, पद हो, तो उसमें इन उपसर्ग को उचित स्थान पर जोड़ना होता है। यही अन्वय है, यही अन्वय करने की योग्यता, अनुभव है। वेद भाष्यकार विद्वान से ये अपेक्षा की जाती है
क्योंकि ये काव्य है, शब्द इधर उधर हो जाते हैं, अन्वय में हमें जोड़ना पड़ता है, यही अन्वय का भाव होता है। तो यहां जोड़ेंगे आ जाए, आ को जाहि के साथ जोड़ेंगे आ जाहि। इसका अर्थ क्या हुआ? आ जाहि आइए। इस समय हम अपनी लोक भाषा में जो आइए बोलते हैं, ये आया ही का अभ्रंश है, स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं। तो हे वायु, हे प्रवाहमान सृजनशील परमेश्वर, आ जाए आइए। और कैसे आइए? सुमन्म भी, सुसुंदर उत्तम, मन्म भी, विचारशीलों के साथ, विचारों के साथ। मन धातु का अर्थ विचार करना, और मन धातु से मन में शब्द बना है, ये जरा ध्यान दें। मन धातु है मनन करना, विचार करना, उससे मन में शब्द बना, अर्थात उसमें मां प्रत्यय जुड़ गया। जैसे जन धातु में मां शब्द, ये मां प्रत्यय जुड़ा तो जन्म बन गया। ध्यान दीजिए, जन धातु में मां जुड़ा तो जन्म हो गया, मन धातु में मां जुड़ा तो मन हो गया। ऐसे क्रिय धातु से कर्म, ध्री धातु से धर्म, धा धातु से धाम शब्द बनते हैं। ये मां प्रत्यय जुड़ता है, धातु के पश्चात जुड़ रहा है तो प्रत्यय कहलाता है, पहले जुड़ेगा तो वो उपसर्ग कहलाएगा। तो उत्तम विचारों के साथ और उत्तम विचारों द्वारा, ये अर्थ भी तृतीया बहुवचन में है। ये शब्द मन भी तृतीया बहुवचन है, साथ द्वारा एक ही बात है, एक ही अर्थ में होता है, तृतीया से व्यक्त होता है। सुमन भी सुंदर उत्तम विचारों द्वारा, सुंदर उत्तम विचारों के साथ आ जाहि आइए। वह परमेश्वर प्रवाहमान सृजनशील परमेश्वर कैसे आएगा? सुंदर विचारों के साथ आएगा, सुंदर विचारों द्वारा आएगा। यदि हमारे विचार सुंदर नहीं है, हमारे विचार उत्तम नहीं है, तो वह परमात्मा नहीं आएगा। आप पूजा पाठ के कर्म कांड दिखावा कितना भी करते रहें, उस परमेश्वर को यदि हमारे हृदय में आना है, हम चाहते हैं कि वह परमेश्वर हमारे हृदय में आए, प्रकाशित हो, तो सबसे पहले हमारे विचार सुंदर होने चाहिए। परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, वो कहाँ आना जाना उसको है, उसको कहीं आना जाना नहीं है। यदि हम उसे अपने हृदय में अनुभव करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, इसी को प्रतीक रूप में कह रहे हैं कि हमारे हृदय में वह आए, वह प्रकाशित हो। हे प्रभु, हमारे हृदय में बस जाओ, ये हम कहते हैं। ये तभी संभव है जब हमारा हृदय, हमारा मन उत्तम विचारों से युक्त हो। तन में मना शिव संकल्प मस्तु, जब हमारा मन शुभ संकल्पों वाला हो तो परमेश्वर अवश्य आ सकता। परमेश्वर व्यापी है, आने का भाव अपने हृदय में उसकी अनुभूति करना है, उसके प्रेरणा को, उसके प्रकाश को स्थान देना है। वह तभी संभव है, वह तो सर्वव्यापी है। हम उसका अनुभव नहीं कर पाते जब हमारे विचार सुंदर नहीं होते। जैसे कहा कि यजन को दिवस प्रसम, यज्ञम दिवस प्रसम, यजन जब आप करते हैं, देव पूजा संगति दान करते हैं, उसमें दिव्यता होनी चाहिए। केवल लोक दिखावा नहीं होना चाहिए कि लोगों को दिखाने के लिए आप यजन कर रहे हैं, हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, हम बहुत बड़ा यजन कर रहे हैं, इस यजन में तो हमने बहुत धन व्यय कर दिया, बहुत आडंबर किया, बहुत सजावट की, बहुत भव्य आयोजन किया। परमेश्वर को आपकी इस भव्यता से क्या लेना देना? उसके समक्ष आप क्या भव्यता का प्रदर्शन करेंगे? समाज में इस प्रकार
आडंबर का प्रदर्शन करके आप केवल अपने अहंकार की पुष्टि करते हैं और इससे परमेश्वर आपके निकट नहीं आता और दूर चला जाता। कर्मकांड का दिखावा नहीं, उत्तम विचारों को हृदय में स्थान दें तो परमेश्वर अवश्य आपके हृदय में प्रकाशमान अनुभव होगा। होते हैं अंतः पवित्रा ऊपर श्री राणो, कितनी बढ़िया कितनी उत्तम बात है। अंतः पवित्रा, आपका अंतःकरण जो है वो पवित्र है। परमेश्वर को स्थान देना है, परमेश्वर की अनुभूति करनी है अपने हृदय में, तो वह हृदय अंतःकरण कैसा हो? पवित्र हो। अपवित्र विचारों को, भावनाओं को दूर कर दीजिए। आपका हृदय, आपका अंतःकरण पवित्र है। और ऊपर श्रीणानो, इसके पश्चात इससे और ऊपर बढ़े तो श्रीणानो। इस श्रीणानो का क्या अर्थ हुआ? श्री युक्त, श्रीवान। और श्री क्या है? श्री का अर्थ है सेवा करना, आश्रय होना, श्रेय होना। सेवा भावना होनी चाहिए। आप दूसरों को श्रेय दें, दूसरों को आश्रय दें, दूसरों के लिए, सज्जनों के लिए, ईश्वर के उपासकों विद्वानों के लिए सेवा भावना, आश्रय देने की भावना, सहयोग की भावना रखें। उनके उत्तम कार्यों को उचित श्रेय सम्मान दें, श्रीरानो बने। तब आप उसे पा सकते हैं। अंतः पवित्रा ऊपर श्रीरानो, आपका भीतर अंतःकरण तो पवित्र हो और ऊपर से जो व्यवहारिक कार्य आपको करने हैं वे श्रीणानो होना है। जो समाज के उत्तम विद्वान, उपदेशक, सज्जन, दिव्यजन हैं, उनकी सेवा करें, उनको अच्छे कार्यों का श्रेय दें, उनको आश्रय दें, सम्मान दें। ऐसे गुणों से युक्त जब हम हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम कह रहे हैं जी हाँ, इन गुणों से युक्त हम हो गए हैं। ये मंत्र यही बता रहा है। अंतः पवित्रा ऊपर श्रीणानो, हमारा अंतःकरण पवित्र है और ऊपर से हम लोगों की सेवा भी करते हैं, श्रेय देते हैं, आश्रय देते हैं। इन सभी गुणों से युक्त हम हो गए हैं। परमेश्वर को धारण करना है तो ये गुण तो अपनाने ही होंगे। जब आप परमेश्वर की उपासना में बढ़ते हैं तो ये गुण आप में आने लगते हैं और एक आत्मविश्वास से एक स्थिति में उपासक कह रहा है कि अब मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, मैं श्रीणानो हो गया हूँ, मैं लोगों को उचित सेवा, श्रेय, आश्रय, सम्मान दे रहा हूँ। अयम शुक्रो, यह शुक्र, यह पवित्र। अयम, यह शुक्रो, शुद्ध, पवित्र। यह शुक्र, यह शुद्ध, यह पवित्र। अयामिते, मैं अब शुद्ध पवित्र हो गया हूं, हमारा अंतःकरण पवित्र हो गया है। हम सुपात्रों के, देवजनों के सेवा, श्रेय, सम्मान, आश्रय दे रहे हैं। तो अयामिते, अब तुम्हारे पास आता हूं प्रभु, स्वीकार कर लो। इतनी साधना, उपासना से ये गुण हमने अपने आप में विकसित किए, धारण किए, तो अंत में कहते हैं आयामिते, अयम शुक्रो आयामिते, यह शुक्र अर्थात शुद्ध पवित्र मैं आयाम जाता हूं कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास। आयामिते, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम्हारी ओर चलता हूं। अब तब हम इतने गुणों को धारण करने के पश्चात परमात्मा की ओर चलने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सुपात्र हो जाते हैं और परमेश्वर हमें प्राप्त हो जाता है, हमारे हृदय में बस जाता है। कहें कि हमारे हृदय में हमें उसके दिव्य प्रकाश की, दिव्य चेतना की अनुभूति होती है। इसी को कहते हैं
उस परमेश्वर का साक्षात्कार होना, इस परमेश्वर की प्राप्ति हो जाना, उसे पा लेना, उसको अपना लेना, उसका हो जाना, इसी को कहते हैं। इस मंत्र में ये हमने बहुत सुंदर, बहुत उत्तम भाव विचार ग्रहण किए। अब मैं अपनी इस चर्चा को विराम देता हूं। आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम जी, प्रश्न नहीं है किसी का, तो हम वेदाष्टक पाठ प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यजस्थिदेवं ऋत्विजं होतारं प्रदधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी वह आकुति समान हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वासु स असति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयै वीतये गिरनानो हव्यदातये निहोता तस्ते वहर्षि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। देवस्य सत्ता पर्य अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम पनायम तत् अक्षिणा कृतं वाम पृथिव्या सहस्रं संसा उतैकविष्टौ सर्वान् इत्थान् उपयाता पिबध्यै। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम ईश्वेत्वा ऊर्जेत्वा वैवहस्त देवो वा सविता पार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे अव्ययद्याम् अगन्या इन्द्राय भागम् प्रजापति अनमीव अयक्षमा मावा स्तेन ईसद मा अगसंसो दुर्वा अस्मिन् गोपतो स्यात् वैभि यजमानस्य पासून पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम। कल सायंकाल 7:30 बजे सुबह कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म।